एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें भी हमारा डिफरेंशिएशन का यूज हो। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का हमारा यूज होता है। ठीक है, 6-7 चीज़ें अभी हम लिखेंगे, उससे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए डिटरमाइन, डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला तो वही लेंगे। ठीक है, अभी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका जो है, दूसरा इसका क्या यूज है, दूसरा इसका यूज है कि किसी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हम लोग इसमें पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट ईयर में। ठीक है, किसी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते थे, उसमें बहुत पैराबोला वगैरह में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो अभी हम कुछ इसमें आइडिया देंगे कैसे क्या होगा। ये दूसरा इसका यूज हो गया। तीसरा इसका जो अभी हमारे लिए बिल्कुल नया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चौथा इसका यूज होगा हमारा किसी का स्क्वायर रूट निकालना है जैसे। ठीक है, किसी डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हमसे नहीं निकल पाया तो हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर के उसको निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ कैलकुलस सक्सेस इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, जैसे इसलिए देखेंगे हम तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा कि हम डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। ठीक है, 82 की पावर 1/4 क्या होगा, ये सब हम डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका यूज होता है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमम। इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 पहले हम लोग इसके आएंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसके आएंगे, फिर इसके बाद इसके, फिर इसके और फिर इसके, इसी तरीके से एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस चलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ थोड़ा बहुत बताया था हमने, तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी का मतलब जैसे हमारा सर्किल का एरिया होता है, सबको पता होगा क्या होता है, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इक्वल टू रेडियस। जो आर होती है हमारी वो रेडियस होती है सब। ठीक है, तो अब इतना तो इसमें आएगा ही, आता ही होगा, अगर रेडियस की वैल्यू हमारी बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेडियस जिसकी बड़ी होती चली जाएगी, सर्किल हमारा बड़ा होता चला जाएगा, एरिया उसका बढ़ता चला। रेडियस अगर हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी तो हमारा एरिया भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जितना छोटा रेडियस का होगा तो उतना छोटा सर्किल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरिया है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस अगर इंक्रीज कर रही है, रेडियस अगर इंक्रीज कर रही है तो एरिया भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और रेडियस अगर डिक्रीज कर रही है तो एरिया भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो क्या है, एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक है। ये एरिया तो किसी का भी हो सकता है, सर्किल, सर्किल एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक है। तो अगर ये सर्किल का एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो हम तो इस रेडियस को हम बोलते हैं पैरामीटर। जो आर है हमारा वो क्या होता है, पैरामीटर। तो जिसपे हमारा कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है वो हमारा पैरामीटर होता है, ठीक है। तो एरिया एक क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी क्या क्या होंगी, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस में कुछ भी दे सकते हैं। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा क्वांटिटी है और आर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो डी ए बाई डी, तो हम इसमें क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो अगर आर के चेंज होने से, अब आर चेंज होने से एरिया घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। कि आर हमारी घटेगी तो एरिया घटेगा, आर इंक्रीज करेगी तो एरिया बढ़ेगा, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। हम ये लिखेंगे डी ए बाई डी आर, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेडियस के बढ़ने या घटने से, ठीक है। हमारा एरिया भी बढ़ेगा देगा, इसलिए डी ए बाई डी आर लिखा जाता है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस, पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस, डी ए बाई डी आर ये होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि डी ए बाई डी आर इसका क्या होगा, तो क्या निकल के सामने आएगा, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसका नहीं, पाई आर, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा, डी बाई, हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर स्क्वायर क्या आ गया, वहाँ पे एक्स होता तो यहाँ है बस, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन लगा दो, बार आ जाएगा, कितना आ गया, 2 पाई आर डी ए बाई डी आर, 2 पाई आर, ठीक है। यानी कि डी ए बाई डी आर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस, यानी कि रेडियस का एक यूनिट चेंज में एरिया हमारा कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर जा रहा है, 2 पाई, ठीक है। एरिया हमारा कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर जा रहा है, 2 पाई, ठीक है। ये तो हो गई कहानी हमारी फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा इसको डीपली समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब हमको टेंजेंट नॉर्मल कैलकुलेट करना है। इसका यूज टेंजेंट नॉर्मल में होता है। तो जैसे कोई भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा होगा ना, उसमें क्या कहते हैं, अभी फिर वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि पोटेंशियल सरफेसेस, जिस सरफेस इस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो उसी में पढ़ा होगा कि टेंजेंट, हर पॉइंट की जो टेंजेंट होती है वो जो ड्रॉ की जाती है, हर पॉइंट को वो अलग अलग डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट हो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो वो इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, है ना। क्योंकि पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ा होता है, वो फिजिक्स की बात है। तो ये हो गए हमारे टेंजेंट के पॉइंट्स हो गए हमारे। अब इसी
जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट ड्रॉ होती है उसके नॉर्मल यानी उससे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए थे कि हम लोग क्या करते थे, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते थे और फिर उसका m1 m2 टेंजेंट का m पता कर लेते थे कितना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते थे। आपको कोई पॉइंट दिया होगा कि एक पॉइंट से पास कर लिया, 2 पॉइंट से पास कर लिए, तो उसकी इक्वेशन निकाल लो, फिर उसको क्या करो y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करो, वहाँ से उसका m निकाल लो। और फिर हम जानते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल होती है तो m1 m2 -1 होता है, तो वहाँ से m1 रख के m2 कैलकुलेट कर लो, है ना। इस तरीके से m2 कैलकुलेट करने के बाद फिर इस नॉर्मल का m मिल गया हमको, फिर उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। ये पॉइंट हमको पता होगा, एक पॉइंट से जाने वाली और उसका m ये है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1, आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे m का काम जो है वो क्या करेगा, dy/dx करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट की बात हो गई, ये हमारा जो है कैलकुलस का पार्ट है ये पूरा, ठीक है। दूसरा ओवरव्यू हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लें। तीसरा क्या यूज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब हो गया जैसे कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये x हो गया, x एक्सिस पे ये f(x) हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है x के बढ़ने से, इंक्रीजिंग फंक्शन में x के बढ़ने से f(x) हमारा क्या हो, बढ़ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, इस तरीके से बना सकते हैं। x हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, f(x) की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, क्या हो रहा है, f(x) बढ़ता चला जा रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। x का इंक्रीज करने से f(x) भी हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट वही x के बढ़ने से हमारा जो f(x) है वो घटना शुरू कर दे, इस तरीके से, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू थी f(x), यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ और x तो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये f(x) हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का। ये खाली एक छोटा सा ओवरव्यू है अभी, ठीक है, कि जो है उसकी इमेज बन जाए मन में क्या है, ठीक है। नोट करो इसको। जैसे 24.83 या इस तरीके से क्वान्टिटी है, इसका हमको इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से हम लोग करेंगे, उस एक्सरसाइज में सीखेंगे इसको, ठीक है। जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तो बताएंगे। फिर इसका यूज जो था वो मैक्सिमम मिनिमा था, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई कर्व है एक इस तरीके से था और एक इस तरीके से था, ठीक है। तो इस कर्व की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है और इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो इस पॉइंट में मिलेगी, ठीक है। अगर ये फंक्शन f(x) है और ये x एक्सिस की वैल्यू है, ये f(x) है, ठीक है। फंक्शन इस तरीके का कर्व है हमारा, ठीक है। तो x इंक्रीज करता जा रहा है और ये इस तरीके से कर्व हमारा बन गया, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो x पे पॉइंट मिलता है, सीधा जो लाइन इसको ज्वाइन करेंगे तो ये होता है
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है हमें, ठीक है। इसी तरीके से ये इस कर्व के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू इस कर्व की कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे। इससे मिनिमम तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे मिनिमम कहीं पे भी नहीं है। अगर इस पॉइंट को चूज करें तो ये पॉइंट इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से आएगा सब, ठीक है। और सारे पॉइंट के ऊपर ही आएंगे, ये सबसे नीचे पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इस पॉइंट को जो एक्सिस किया है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ, ठीक है। और भी सब कुछ बताया, डी वाई बाई डी एक्स जीरो करता है, डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालते हैं, पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है, ठीक है। वो सब जब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसकी सारी चीज़ उससे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 5 यूज हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे यूज हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू हल्का सा 5 मिनट का और दे देते हैं, उसके बाद यहाँ तक हो गया। ये 5 यूज होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और इसी पे हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वांटिटी दो तरीके से चेंज होती है, ठीक है। कौन सा ये फोर्थ वाला जो है उसको अभी डिस्कस अभी ना, उसको हम करेंगे जब एक्सरसाइज लाइन तो हम डिस्कस करेंगे। अभी बस ये जान लो कि इस तरीके के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज करने के लिए जो है उसको डाला गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम उसकी मदद से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से निकालेंगे जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तो उसमें बताएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ता है उसमें। अच्छा, उसके बाद 5 मिनट का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अगले टर्म से हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम सोच रहे हैं जो पूरी बची वो कंप्लीट कर सकते। तो कोई भी क्वांटिटी दो तरीके से चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे हमने एरिया का एग्जाम्पल दिया था, तो एरिया जो है वो सर्किल का एरिया था और वो होता पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो है हमारा एरिया दो बातों पर डिपेंड करेगा सर्किल का, ठीक है। एक तो रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होगा, ठीक है। उसको हम लोग डी ए बाई डी आर बोलते हैं, जो कि अभी बताया नहीं था, ठीक है। और एक जो है एरिया हमारा टाइम की चेंज होने से, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करेगा तो उसको डी ए बाई डी आर लिखते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या होता था, पैरीमीटर, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और दूसरा एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता था। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा रेडियस चेंज होता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी रेडियस चेंज होती है। अभी इस समय पे इतनी थी, थोड़े समय बाद रेडियस बढ़ा दी गई, तभी तो एरिया चेंज होगा, या घटा दी गई। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि बढ़ ही जाए, घट भी सकता है, ये तो चेंज ही हुआ ना, बढ़ना घटना दोनों चेंज ही हुआ। तो एक तो डी ए बाई डी आर हो सकता है, ठीक है। या रेडियस के बढ़ने और घटने से चेंज हो सकता है, या टाइम के चेंज होने से भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी रेडियस चेंज हो रही है तो उसको हम डी आर बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। डी आर बाई डी टी क्या है, रेडियस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे इस तरीके बोलेगा कि रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर इतनी बात कह दिया तो तुम्हें ये फार्मूला लगाना है, ना कि ये, ठीक है। ये लगाओ, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अगर कोई क्वांटिटी क्यू है और वो पी पे डिपेंड कर रही है, अगर कोई क्वांटिटी क्यू है और वो पी पे डिपेंड कर रही है, तो उसका
दो तरीके से रेट ऑफ चेंज निकाला जा सकता है, एक तो डी क्यू बाई डी पी लिख दो, ठीक है, पी पे डिपेंड कर रही है, तो डी ए बाई डी आर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पी पे डिपेंड कर, डी क्यू बाई डी पी हो गया। और क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी पी, ये हमारा हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें दिमाग में रखनी है बस, ये और एक, और इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे इसी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है, तो आज इतनी रखते हैं क्लास, और इस बात को फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार, और फिर इसी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4 और 5 ये डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन कैसे करना है उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कोई सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारा दो चीजों से चेंज हो सकता है, एक तो रेडियस की वजह से और एक टाइम की वजह से, ठीक है। तो अगर एरिया हमारा रेडियस की वजह से चेंज हो रहा है तो इसको लिखते हैं डी ए बाई डी आर, और अगर एरिया हमारा टाइम की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको डी ए बाई डी टी कहते हैं। और अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज करने से एरिया घट या बढ़ रहा है तो डी ए बाई डी आर लिखेंगे। अगर टाइम के इंक्रीज करने से हमारा एरिया घट या बढ़ रहा है तो उसको डी ए बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। अब ये डी ए बाई डी टी, तो इसको क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डी ए बाई डी टी जो है हमारे पास का ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी आर इंटू डी ए बाई, हाँ, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो वही चीज लिखी है, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये कल चीज एक्सप्लेन कर रहा है तो वही है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम उसमें ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर कोई क्वांटिटी विदाउट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या और कोई क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसमें ये फार्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई क्वांटिटी क्यू है वो पी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर दो कंडीशन क्या होंगी, जब वो टाइम पे डिपेंड करेगी तब क्या लिख सकते हैं उसमें, और जब वो पी पे डिपेंड करेगी तब क्या लिख सकते हैं। तो अगर वो पी पे डिपेंड करेगी तो डी क्यू बाई डी पी सिंपली लिखा जाएगा, लेकिन अगर क्वांटिटी क्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है तो डी क्यू बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी टी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यही मेन चीज है, इन्हीं दो चीजों पर फोकस करना है केवल, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस, उससे कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमको, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, find rate of change of area of circle with respect to radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, यानी हमको क्या पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी ए बाई डी आर हमको पता करना है, ठीक है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, डी आर डी ए बाई डी आर पता करना है। तो सर्किल का एरिया होता कितना है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें डी ए बाई डी आर पता करना है। तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, ये तो हमारा ए है ना, ये जो सर्किल का एरिया लिखा है ये क्या है, ये ए है ना, पाई आर स्क्वायर। तो हम डी ए बाई डी आर यानी ए इक्वल टू हमारा पाई आर स्क्वायर है। तो डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करो आर के रिस्पेक्ट में, पाई कांस्टेंट, पाई को बाहर कर लिया, आर डी बाई डी आर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई, इसमें लगा दो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ आर है। ठीक है, और यहाँ पे भी आर है, तो ये आ जाएगा 2r एक्स की पावर एन से, ये आ गया 2 पाई आर। ठीक है, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर कितना आ गया, 2 पाई आर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको कब पता करना है, जब आर कितना हो, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो भी निकल के आ गया है, बस इसमें क्या कर देंगे हम, आर इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाए उसमें आर इक्वल टू 5 पुट कर दिया जाएगा। तो 2 पाई इंटू 5 आर की जगह कितना आ गया आंसर, 10 पाई। ठीक है, ये बाई डी आर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पता कर लिया, 10 पाई। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें और इस क्वेश्चन और जो लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल increasing at 3 centimeter per second, 3 centimeter per second। ठीक है, find the rate at which, find the rate at which the area of the circle is increasing, the area of circle is increasing, area of circle is increasing when radius is 10 centimeter, when radius is 10 centimeter। दोनों में एक ही चीज निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, जब रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन। जैसे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा है डिक्रीजिंग तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो जैसे क्या करा, रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने कहा था दो ही चीज हो सकती हैं, या तो हम डी ए बाई डी आर निकालेंगे, या तो हम डी ए बाई डी आर निकालेंगे और या डी ए बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो निकालें क्या इसमें। ठीक है, अब वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्या निकालना है।
क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सर्किल की रेडियस बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो इसका पर सेकेंड यानी टाइम आ गया, तो टाइम आ गया तो टाइम का रोल इसमें होता है, ठीक है। तो ये लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हमको डी ए बाई डी टी निकालना है, ना कि डी ए बाई डी आर निकालना है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी, अब बताया था डी ए बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। होता तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं एरिया का, तो वो कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, पहले उसकी रेडियस चेंज होगी, जब उसकी रेडियस चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तभी तो उसका एरिया चेंज हो पाएगा, है ना। और फिर जो रेडियस चेंज हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर उसको ले करके फिर उसके रिस्पेक्ट में एरिया का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तब जा करके एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा। तो उतनी चीजें, मतलब इसके पीछे ये चीज लिखने का मतलब क्या था वो समझा रहे थे, ठीक है। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो बस ये याद रखो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये होता है। और डी ए बाई डी टी तो याद करने का तरीका सिंपल है, डी आर से मल्टीप्लाई कर दो और उसको डी ए बाई डी आर लिख दो, डी आर बाई डी टी लिख दो। अब डी आर बाई डी टी तुमको क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा रेडियस इंक्रीज कर रही 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंक्रीज कर रही, तो अभी बताया था कि इंक्रीज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी जो है वो कितना दिया गया है, +3, ठीक है, +3, और प्लस तो लिखते नहीं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब डी ए बाई डी आर क्या होगा, तो सर्किल ही है ना हमारा, तो ए क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, ये तो पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर क्या अभी तो निकाला, क्या आएगा 2 पाई आर, ठीक है। डी ए बाई डी आर उठा के रख दो जरा, ये दोनों वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों इस फॉर्मूले में पुट करो। डी ए बाई डी आर कितना आ रहा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी 3, ठीक है। डी ए बाई डी टी निकल गया। और क्वेश्चन में कह रहा लास्ट में रेडियस कब निकालना है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ऐसे लाइन खींचे, देखो आर इक्वल टू 10 और आर की वैल्यू इसमें 10 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू 10 इंटू 3 कितना आ गया, 60 पाई, ठीक है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। उसमें भी यूनिट रह गई थी, उसमें भी लिख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये कैसे लिख दिया हमने, ये कैसे लिख दिया, तो हमको जो रेडियस दी गई थी चेंज वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई थी, ठीक है। तो और एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा ना, या यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी। और डी ए बाई डी टी था, तो टी टाइम नीचे है तो ये सेकंड लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की तो डायमेंशन वगैरह हम पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऐसे यूनिट निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो एरिया अपॉन टाइम दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये बाई डी टी आर इक्वल टू 10 पे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute. Is decreasing at the rate of decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, ठीक है।
and width y is increasing, and width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter, when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find rate of change, find rate of change, find rate of change. फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर का निकालना है इसमें, और सेकेंड पार्ट इसमें निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ एक्स, तो लेंथ एक्स of rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change perimeter का and the area of the rectangle का, ठीक है। एक एक चीज देखते हैं, लेंथ x दी हुई है और वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, उसका रेट दिया गया है, लेंथ x है और वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और इसमें दिया 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dx बाई dt दिया है, ठीक है। और डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, -3, अभी बताया था, -3, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। और उसके बाद क्या है, विड्थ y दी है और वो इंक्रीज कर रही है, क्वेश्चन लिखा है। तो dy बाई dt क्या हुआ, पॉजिटिव, और कितना दिया, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है। अब x 10 सेंटीमीटर है, y 6 सेंटीमीटर है, x इसका तो यूज अभी होगा बाद में। अब हमको निकालना क्या, फाइंड रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी शेप का पेरीफेरी। अगर वो सर्किल है तो सर्किल के बाहर का पूरा पेरिफेरल कितना है उसका, ठीक है। कोई भी चीज होगी तो उसका जो पूरी लेंथ होती है वो पेरिफेरल होता है, ठीक है, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरिफेरल क्या हो जाएगा, ये एल हुआ, ये भी एल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। सर्किल का कुछ 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो हर शेप का अलग अलग होता है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2l प्लस बी होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, ठीक। अब क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेट चेंज निकालना है, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, अब रेट ऑफ चेंज तुम किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो रेट ऑफ चेंज हम उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमको x और y का चेंज दिया गया है, ठीक है। तो x और y का चेंज हमको t के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो हम t को भी t के रिस्पेक्ट में ही रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। हम इसको dt बाई dt लिखेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स l। अब ये l क्या है, l x मान लेते हैं और b y मान लेते हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन होगा इसका, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, इसको x और ये y क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ x है और विड्थ y है। अब हम क्या करें, dt बाई dt इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, ये आ गया dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy बाई dt भी आ गया। dx बाई dt हमारा रखा हुआ -3 होता है, -3, dy बाई dt 2, तो क्या आ गया dt बाई dt -2,
dp बाई dt आ गया -2 और ये तो लेंथ ही होगी तो मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड dp बाई dt। तो पैरीमीटर में चेंज हमने निकाल लिया -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में क्या चेंज आएगा? ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ठीक है, ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख दें? अगर ए इक्वल टू लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है वाई, ये हो गया। अगर हम इसका अब इसको भी क्या टी के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, क्योंकि हमको dx बाई dt और dy बाई dt क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इस वजह से हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे इसको। ठीक है, तो da बाई dt क्या आ जाएगा? अब इसमें u और v वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का किया तो dx बाई dt इंटू वाई प्लस x इंटू dy बाई dt प्लस x इंटू dy बाई dt। ठीक, थोड़ी जगह खाली है यहाँ पे। अब देखो, अब देखो अब इसका यूज होगा व्हेन x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी x हमारा 10 है और y 6 है, तो अब इसका यूज होने जा रहा है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? da बाई dt हमको कहाँ पे निकालना है? x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6, कितना आ जाएगा? dx बाई dt रखो यहाँ से -3 और उसके साथ y मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 6, तो ये आ गया प्लस x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 10 इंटू dy बाई dt कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2, कितना आ गया? -18 प्लस 22। ठीक है, डी बाई डी टी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। -18 प्लस 20। ठीक है, नोट कर लो।